ओम शांति। 3 नवंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर, पहला, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा पॉइंट, स्तुति निंदा में समान रहना है। एक स्थिति रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने निंदा की तो हम हलचल में आ गए, किसी ने स्तुति की तो हम बहुत खुश हो। ओम शांति। सत गुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। शिव बाबा सतगुरु भी है और उसको वृक्षपति भी कहते हैं क्योंकि वो पूरे कल्प वृक्ष का बीज है, वृक्षपति है। तो वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू हो जाता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाएं पिलाएं पूरा करते, फिर मांगना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है? असल कायदा ये है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने अर्थात भक्ति मार्ग के साधु संतों ने ये भी रस्म रिवाज बना दी है, वे चली आती है, दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वह है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में, बाप शिव बाबा आया है बेहद की अमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधियारा पूरा होता है, समझे? सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है, अर्थात रोशनी रोशनी होती, ज्ञान की रोशनी, दिव्य गुणों की रोशनी, सोजरा ही सोजरा होता है। वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। सतयुग में थोड़ी कोई पितृ आदि को अंधियारी रात में बुलाकर खिलाएंगे, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। सतयुग में भक्ति मार्ग तो है नहीं जो साधु संतों, वहाँ तो देवता ही रहते हैं, पूज्य देवी देवताओं की वो दुनिया है। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी सतयुग में। जब सतयुग था, जब भारत सतयुग था, तब एक राज्य, एक रस्म रिवाज, एक धर्म, एक सब कुछ था, एक भाषा, एक संस्कृति। जब सतयुग था वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं, हेवेनली गॉड फादर शिव बाबा। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं होती, कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे,
नंबर 1, ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं। अंदर एक बाहर दूसरे, ये भी एक गलत व्यक्तित्व है। यहाँ ऐसे इंसान हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। देखो, बाबा ने केवल चंचलता नहीं बोला, बाबा ने कहा ये सब है कलयुगी दुनिया की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होते नहीं, टाइम लगता है। जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं, खुद मीठा बन फिर औरों को मैं मीठा बनाता हूँ, ऐसे अपने से प्रश्न पूछकर अपने को चेक करना है। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा। यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप न सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा सत्युग में। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, किस लिए? देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा 2 प्रकार की होती है। बाबा कहते एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं, दूसरा फिर क्रोध में आकर 1-2 को मारते, दुख देते दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा यही लक्ष्य रखो कि मैं हर आत्मा को किसी न किसी रीति से सुख ही सुख दूं, क्योंकि सुख धाम में जाने के लिए सुख देना है, सुख लेना है और सुखी संसार बनाना है, तो सुख देना है। बाबा भी कहते ना कि कभी कभार मुरली में मेरे जैसा दुख हरता सुख करता बनो। हम हैं ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधे कट जाएंगे, आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के अर्थात द्वापर युग से 63 जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना, सिर पर है ना, सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। बाबा कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के पाप कर्म हमको योग बल से बाबा की याद से भस्म करने हैं। इस जन्म में, इस अंतिम ब्राह्मण जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने भी कर वर्षा मिल ना सके, ये पाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, शिव बाबा से, इनसे नहीं, अर्थात ब्रह्मा बाबा से नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता है, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है ना,
जैसे दिखाते हैं भक्ति में, शंकर ने बैल पर सवारी की, लेकिन शंकर ने कोई जानवर पर तो सवारी नहीं की। वो जो बैल दिखाते हैं नंदी, वो असल में ब्रह्मा बाबा का यादगार भक्ति में है। और शंकर शिव अलग हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। रथ भी तो कहा जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना। मुस्लिम धर्म में एक कहानी थी हुसैन की, तो उसका भी बहुत गायन हुआ है। तो उनका भी रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। ये तो पतित तन है ना, ये भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनके बाबा तारीफदारी नहीं करते हैं, ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है ब्रह्मा बाबा को। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, तो बाबा हंसी करते हैं। ये तो शिव बाबा हंसी में कहती हैं कि मैंने ये लोन लिया है, इसका किराया भी देना पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से किराया मांगे, 1 महीना हो गया किराया दो, नहीं। आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा, बाबा की याद का बल जमा होगा, उतना पावन बनेंगे। और फिर आप समान भी बनाना है और आत्माओं को भी। तुम बच्चे जानते हो, जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, जब सर्विस करते हैं ना तो बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है, ब्राह्मण है फिर भी कईयों में क्रोध अभी भी है। ऐसे नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। छोटी मोटी कमी कमजोरियों की खाद निकलती रहेगी। जैसे ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है, कोई में जास्ती कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे कि लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते कि मधुरता का गुण धारण करना है, बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। बस थोड़ी से शब्द भी बोले तो ऐसा लगे जैसे कि गीत गा रहे हैं, ऐसे मधुर बोल होने चाहिए। यहाँ ही प्रैक्टिस करनी है संगम युग पर सर्वगुण संपन्न बनने की। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ठगी करना, ये सब विकार हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अंत समय में फिर टिकट नहीं मिलेगी, सत्युग की बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा अंत समय में दंड मिलता है, इस समय की भूल का। आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है कर्मों के अनुसार। फिर गर्भ जेल में भी मिलता है। बाबा कह रहे हैं कि अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब
अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं, इस कलयुगी दुनिया से बाबा हमको छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। बाबा में टेंशन दिला रहे हैं, अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में नून थे, जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना चाहिए, एकदम हड्डी जिगरी पुरुषार्थ करना चाहिए। 20 नाखूनों का जोर लगाना चाहिए पुरुषार्थ में। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, लौकिक पढ़ाई एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, ये है 21 जन्मों की। ये बाबा की अलौकिक पढ़ाई ऐसी है जो हमारे साथ 21 जन्मों तक चलती है। अविनाशी बाप शिव बाबा अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है, ये दुनिया जो भी कलयुगी दुनिया बन गई है ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, कोई भी अलग कंट्री अमेरिका या ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा विश्व ही भारत था, भारत अकेला था। अब फिर ये चक्र फिरना है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। ये तो गाया हुआ है परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, अर्थात पवित्र रहो, सारी बाबा की धारणाओं को फॉलो करो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है, दादे से शिव बाबा से वर्षा मिलता है, वह है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था। ब्रह्मा बाबा सतयुग में श्रेष्ठाचारी पहला पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। ये है इनका अंतिम जन्म, ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म ब्रह्मा का। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते, शिव बाबा को दरकार भी नहीं है ना। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अर्थात हम आत्माएं जो बहुत वर्षों से 5000 वर्ष से शिव बाबा से बिछड़ी हुई थी, अभी संगम युग पर आकर हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन मेला होता है दलाल ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, और हम 5000 वर्ष बाद बाबा से मिलन मेला मनाते हैं। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो है वह पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा, ऐसे थोड़ी है, आत्मा तो यही जन्म लेगी ना, फिर उनको नरक में मांगने की दरकार ही क्या है, कुछ भी समझते नहीं है। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मानते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्षी क्यों मनाते, शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई,
फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में लीन हो गई, फिर आगे से शक्ति। अनेक मत है। भक्ति मार्ग में अनेक बातें हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है, फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए, और ही खुशी मनाना चाहिए। पार्ट बजाने से छूट गया, फिर रोते क्यों हैं? बाबा कहते फिर तुमको याद भी नहीं करना चाहिए, ये भी तुम जानते हो। सही बात क्या है उसका ज्ञान भी हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए स्वर्ग की बादशाही का। सर्व आत्माओं का सदगति दाता शिव बाबा एक है, सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते, इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। शिव बाबा का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन, सत्युग त्रेता। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए एक धर्म एक मत सत्युग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, ऐसे युग को 5000 वर्ष हुए, ऐसे बताना चाहिए। वहाँ सुख शांति सब था सत्युग में, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, अर्थात अपने घर परम धाम में थी। फिर जब उनका पार्ट हुआ तो वो नीचे उतरकर पार्ट बजाने लगी। नई दुनिया में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म है। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना ये बाप का ही काम है, एक शिव बाबा का ही ये काम है, समझे। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूँ। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ब्रह्मा बाबा जो कि फर्स्ट प्रिंस थे, उन्होंने 84 जन्म लिए हैं, उनके रथ में ही आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया, बाबा कहते पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। इसी भारत पर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। जरूर सुख मिला हुआ था, तब तो याद करते ना कि फिर से सुख दो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। ये अविनाशी ज्ञान अविनाशी शिव बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब स्टूडेंट बनकर पढ़ना तुम्हारा काम है, हम बच्चों का काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है अज्ञान के, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है लाइट हाउस बनकर रास्ता बताना।
बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर मधुबन में बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। बाबा आज कह रहे हैं कि आपको शुभ तमन्ना रखनी चाहिए कि बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भभका बहुत है। बाबा कहते माया का इतना सुख सुविधाएं सब हो गई है ना, हर शहर में हर गांव में, तो माया का पंप भभका बहुत है। सतयुग में भभका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पंप कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं हमें यहाँ ही सब सुख है, हमारा तो घर ही स्वर्ग जैसा है, हमें स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है, से कहते हैं। मोटरें, एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी थे तो उनको भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है, विष विकार बिगड़ रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि पतित पावन आओ। बाबा कहते तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। बाबा बहुत खबरदारी से कह रहे हैं, याद रखना अभी बाबा बाप के रूप में ना, अभी अगर बाबा की बात नहीं मानी तो धर्मराज द्वारा बाबा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं, वे कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना ही पद गंवा देते हैं सतयुग का। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी सतयुग में। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं सतयुग में। अभी तो कलयुग में दुख के पहाड़ हैं, लेकिन सतयुग में सोने के हीरो के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुम्हारी भी ज्ञान सिरान पर, तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। अच्छा, वरदान का एक्सप्लेनेशन,
पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। आज बाबा ने दीपावली के लिए हमें डायरेक्शन दिया है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।